हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रेनिंग, राइट। तो ये एचआरएम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इसको पढ़ना। तो सबसे पहले कि टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, दैट इज टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज वेल, कि वो अपनी एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल, यानी वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड लोग होना बहुत जरूरी है। तो ट्रेनिंग क्या है? एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, आप इनकी नॉलेज बढ़ा रहे हो, एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय, तो जो भी एम्प्लॉय है उसकी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाना इज ट्रेनिंग। फॉर परफॉर्मिंग द जॉब असाइन टू हिम, जो भी जॉब उसको असाइन की हुई है उसमें उसकी नॉलेज बढ़े, स्किल बढ़े, तो उसको हम कहेंगे ट्रेनिंग। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। वेयर एज डेवलपमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, डेवलपमेंट बहुत टाइम चलता है। ट्रेनिंग अभी आपने दे दी, उसको एक स्किल आ गई, डेवलपमेंट इज तब तक बहुत सारी स्किल्स वो सीखेगा, तो उसके लिए उसे बहुत सारी ट्रेनिंग्स की जरूरत है। एजुकेशनल प्रोसेस यूटिलाइजिंग एंड ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर, तो इसमें क्या एजुकेशन प्रोसेस होता है, लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस है डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड और एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर को यूटिलाइज करते हैं। अब ट्रेनिंग जो है एक लर्निंग प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करती है द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज एक्विजिशन, शार्पनिंग ऑफ स्किल्स, आप स्किल्स को शार्पन कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को, रूल्स को, फॉर चेंजिंग, सॉरी, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को, शार्पनिंग ऑफ स्किल्स, कॉन्सेप्ट, आप उसके स्किल को, कॉन्सेप्ट को शार्प कर रहे हो, नॉलेज बढ़ा रहे हो, रूल्स, और चेंजिंग ऑफ एटीट्यूड्स, उनका एटीट्यूड भी तो चेंज कर रहे हो, बिहेवियर भी चेंज कर रहे हो, जिससे टू इनहेंस द परफॉर्मेंस, जिससे उनकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाए, सो दैट ही कैन परफॉर्म जॉब, जॉब को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो कर सके। ठीक है, दिस इज अबाउट ट्रेनिंग। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ पूछा जा सकता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है उनको, चांसेस ऑफ प्रमोशन बढ़ जाते हैं, क्रिएट्स लर्निंग कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन, कि लोग सीखना चाहते हैं, लर्निंग कल्चर हो जाएगा, क्रिएट्स हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट बन जाता है। ठीक है, और क्या होता है? वेज अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, कि उनकी जो पैसे कमाने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि स्किल आ जाएगी, एक और स्किल आ गई तो कुछ और भी वो कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इनोक्यूलेट टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, अब वो कोलैबोरेशन और टीम वर्क सीख जाएंगे। फिर इंक्रीज क्वालिटी ऑफ वर्क एंड वर्क लाइफ, क्वालिटी ऑफ वर्क और वर्क लाइफ उनकी बेटर हो जाएगी। ठीक है, क्रिएट बेटर कॉपरेट इमेज अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बिल्ड्स पॉजिटिव परसेप्शन एंड फीलिंग्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर उनकी जो परसेप्शन है वो अच्छी हो जाएगी। इम्प्रूव कर लेंगे मोराल, ठीक है, मतलब ये इम्प्रूव करता है मोराल, कि हम कर सकते हैं, हमें ये भी आता है। रिड्यूस सुपरविजन, आपको सुपरविजन ही देनी पड़ेगी क्योंकि उनको ट्रेनिंग अब दे दी है, अब उनकी स्किल डेवलप हो गई है। ऑप्टिमाइज करता है ह्यूमन रिसोर्स की यूटिलाइजेशन को। सो दीज वर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, राइट। समझ आ गया? अब आपको बेसिक्स पता चल गए ट्रेनिंग है क्या। अब लिमिटेशंस भी होती हैं इसकी कुछ। इट इज़ कॉस्टली अफेयर, ये बहुत महंगी होती है। एक्सपेंसिव प्रोसेस है, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन टू स्पेंड सब्सटेंसिव अमाउंट, कि उनको बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट इस पे खर्चना पड़ता है। टेकिंग आउट ऑन अदर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, क्योंकि बाकी उनको भी तो और भी तो ऑर्गेनाइजेशन में खर्चे होते हैं, राइट। उसके बाद भी उन्हें बहुत सारा अमाउंट इस पे यू नो स्पेंड करना पड़ता है, तो ये कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस है। सेल्फ और जो रिलायंस होती है, कैपेसिटी फॉर न्यू आइडियाज माइट बी स्टिफ्ड। तो अब इसमें क्या होता है कि मतलब वही है कि अगर उनको आपने अच्छे स्किल सिखा दी, ठीक है, वो खुद सेल्फ रिलायंट हो गए, उनकी कैपेसिटी डेवलप हो गई, तो अब वो दूसरी फर्म में जा सकते हैं, ये अपना ही काम चालू कर सकते हैं, क्योंकि आपसे तो सीख लिया ना उन्होंने। दे में रिजल्ट इन डिसलोकेशन ऑफ वर्क और लॉस ऑफ आउटपुट, बिकॉज रेगुलर ऑफिस वर्क इज लाइकली टू बी इंटरप्टेड, क्योंकि रेगुलर वर्क नहीं करेंगे, वो कहीं और सीखने जाएंगे तो वो करेंगे, तो डिसलोकेशन ऑफ वर्क करना पड़ेगा, किसी और को देना पड़ेगा आपको, या फिर अगर नहीं दोगे तो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम फॉर ट्रेनिंग स्पेंट इन ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग पे टाइम देंगे तो इंटरप्ट होगा ना उनका काम। तो समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन गुड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, गुड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर नहीं मिलता और लीडर्स नहीं मिलते। अब असेसमेंट की बात करें, अब ट्रेनिंग, असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके अंदर क्या है? ट्रेनिंग नीड्स
आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। जब आपने जॉब एनालिसिस कर ली तो आपको पता है कि भाई ट्रेनिंग की जरूरत है, जॉब एनालिसिस और मैन पावर एनालिसिस, ठीक है, ये जब आपने कर ली तो आपको पता है कि भाई हमें ट्रेनिंग की तो जरूरत है। अब मेथड जो इसमें यूज होते हैं असेस करने के लिए कि हमें क्यों ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं, तो आप इंटरव्यू करोगे, पता लगेगा, टेस्ट, एग्जामिनेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑब्जर्वेशन, मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट, एंटिसिपेटिंग फ्यूचर प्रॉब्लम आपने देखी कि भाई ये आ सकती है तो इसकी भी देनी ज़रूरी है, ट्रेनिंग, चेकलिस्ट, क्वेश्चनियर सर्वे, ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस, आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट वीकनेस और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एंड वीकनेस। अब एक चीज़ और, ठीक है, एक सेकेंड, ये ना चेकलिस्ट मेथड मैं बताना भूल गई थी। जॉब एनालिसिस में चेकलिस्ट मेथड में क्या होता है कि इसमें ना आपको डायक्टोमस क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके अंदर आपको येस और नो बताना होता है। जो एम्प्लॉय इज आस्क्ड टू टिक द क्वेश्चन दैट आर रिलेटेड टू जॉब, ठीक है, और उसके बाद चेकलिस्ट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी जॉब की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सुपरवाइजर या अदर पीपल जो है जो फेमिलियर होते हैं उनके पर्टिकुलर जॉब से वो फिल करते हैं। उसके बाद इसमें क्या है, तो चेकलिस्ट मेथड में जो जॉब एनालिस्ट होता है ना, ठीक है, तो हैज टू मेंशन अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन ईच टास्क बाय हिम और हर एंड अबाउट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू डू ईच टास्क। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और मतलब ये सूटेबल नहीं है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। डिजाइन टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्टिव, तो ये डिज़ाइन की जाती है, जो हम ऑलरेडी हमें ऑब्जेक्टिव पता है तभी तो हम उसके लिए स्किल डेवलप कर रहे हैं। लेस एक्सपेंसिव होती है, डेवलप्ड फॉर ऑल, सबके लिए की जा सकती है। अब प्री प्लान एंड वेल ऑर्गेनाइज होती है, फ्लेक्सिबल होती है अकॉर्डिंग टू साइज, नेचर एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंसर्न, सबके लिए उनकी तरह मतलब कस्टमाइज होती है ना ये। सफिशिएंट टाइम फॉर प्रैक्टिस, ये इंपॉर्टेंट होता है ना, उनको अगर टाइम ही नहीं है तो। कंडक्टेड बाय एक्सपीरियंस टू सुपरवाइजर, तो वही है इसमें कि जो भी एक्सपीरियंस सुपरवाइजर होता है वो कंडक्ट करता है, तभी तो वो उन बाकी जो लोग हैं जिन जो अनस्किल्ड है उनको स्किल तभी तो सिखा पाएगा। अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है या उसको आता नहीं है कि क्या स्किल है तो वो कैसे सिखाएगा। तो ट्रेनिंग फेलोड बाय फॉलोड होगा ये, ठीक है, फॉलोड बाय रिवॉर्ड, अगर उन्होंने ट्रेनिंग कर ली तो रिवॉर्ड भी है। फिर इंटरेस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉयज, ठीक है, इंटरेस्ट होता है इसमें इसका। अब स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले डिस्कवर करना है या आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेनिंग नीड है। फिर गेटिंग रेडी फॉर, सॉरी, हाँ, फिर गेटिंग रेडी फॉर द जॉब, आपको रेडी होना है उसके लिए। प्रिपरेशन ऑफ द लर्नर, उनको प्रिपेयर करना। प्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन एंड नॉलेज। फिर परफॉर्मेंस ट्राई आउट। फिर फॉलो अप एंड इवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्राम, कि भाई जो हमने सिखाया है वो उनको आया भी है या नहीं आया, इसमें परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो, ठीक है, तभी तो इवेल्युएट करेंगे, अगर वो करेंगे नहीं तो इवेल्युएट कैसे करेंगे। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है उनके नॉलेज, ऑपरेशन एंड नॉलेज, ठीक है। अब ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं। अब देयर आर नंबर ऑफ मेथड थ्रू विच द ट्रेनीज आर ट्रेन, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ट्रेनीज को ट्रेन कर सकते हैं। अब जो मेथड है नॉर्मली नीड यूज्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटिव एंड सुपरवाइजर पर्सोनल आर क्लासिफाइड इनटू ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो दो मेथड है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। तो सबसे पहले हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वर्कर्स ऑफ दीज मेथड्स लर्न टू मास्टर द ऑपरेशन इन्वॉल्व, ये मास्टर करते हैं, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन द एक्चुअल जॉब सिचुएशन, जो उसी जॉब सिचुएशन पे, एक्चुअल जो जॉब सिचुएशन है वहाँ पे मास्टर करते हैं इसको। अंडर द सुपरविजन, सुपरविजन के अंडर करते हैं ऑफ द इमीडिएट बॉस, जो उनका उस वक्त बॉस है। जो सपोज कोई फैक्ट्री में वो मशीन चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो जो वहाँ पे ऑलरेडी चला रहे थे उसके अंडर सुपरविजन में वो कर रहे हैं, को अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एडवांटेज ये है ऑफ गिविंग फर्स्ट हैंड नॉलेज, फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है अंडर द एक्चुअल वर्किंग कंडीशन, की कैसा, एक तरह से इंटर्नशिप मान लो, ठीक है। द एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन रेंडरिंग सर्विसेज इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर में आप दे रहे हो, rather देन लर्निंग हाउ टू परफॉर्म द जॉब, ठीक है। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे ऑन स्पेसिफिक जॉब, फिर होता है पोजीशन रोटेशन, सिलेक्टिव रीडिंग, वेस्टिब्यूल स्कूल्स, फिर है
स्पेशल प्रोजेक्ट्स, एप्री एप्री ही मैं बोल नहीं पा एप्रेंसिट ये एक सेकेंड, अप्रेंटाइनशिप जो है, ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आएगा ऑन जॉब, ऑन स्पेसिफिक जॉब। अब इसमें क्या है, मोस्ट जो कॉमन एंड फॉर्मल होती है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन और फॉर्मल ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है ये, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें क्या है, ट्रेनिंग फॉर स्पेसिफिक जॉब, ही किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए दी जाती है। ऑन स्पेसिफिक जॉब लिखा है ना, तो एक स्पेसिफिक जॉब के लिए दी जाती है। करंट प्रैक्टिस इन जॉब ट्रेनिंग वॉज फर्स्ट डिजाइन टू इम्प्रूव द जॉब परफॉर्मेंस, जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए थ्रू जॉब इंस्ट्रक्शन, आप इंस्ट्रक्शन देते हो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज कंडक्टेड थ्रू पहला एक्सपीरियंस। अब ये ऑन स्पेसिफिक जॉब को अगर आपको कहना है तीन चीज़ों से, एक्सपीरियंस, कोचिंग, अंडर स्टडी, इन तीनों मेथड से, ठीक है। सबसे पहले आ गया एक्सपीरियंस, इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड, ये ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है, बट एज एन एक्सक्लूसिव अप्रोच इट इज़ वेस्टफुल, ठीक है, वेस्टफुल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और इनसफिशिएंट होता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इट शुड बी फॉलोड बाय अदर ट्रेनिंग मेथड, ये और अदर जो ट्रेनिंग मेथड होता है उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है, जिससे ये जो मेथड है, मतलब जो एक्सपीरियंस मेथड के थ्रू जो वो सीख रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। ऑन द जॉब प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कलीग इंटरेक्शन से वर प्रमोटेड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, कि वही इंटरेक्शन से वो ज़्यादा अच्छी उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। चाय पिएगी तो। अब सेकंड है कोचिंग। अब कोचिंग में क्या होता है, बाय सुपीरियर, ठीक है, कोचिंग बाय सुपीरियर इज अ इम्पॉर्टेंट एंड पोटेंशियल इफेक्टिव अप्रोच। तो ये जो कोचिंग जो भी देता है जो सुपीरियर, ये एक पोटेंशियल इफेक्टिव अप्रोच है। इफ सुपीरियर इज प्रोबेबली ट्रेन्ड या प्रॉपरली ट्रेन्ड, अगर जो सुपीरियर है वो प्रॉपरली ट्रेन्ड और ओरिएंटेड है, तो जो सुपरवाइजर होगा वो प्रोवाइड करेगा फीडबैक ट्रेनी को, और ऑन हिज परफॉर्मेंस, वो जैसा परफॉर्म करेगा उस पर फीडबैक देगा, एंड ऑफर्स हिम सम सजेशंस एंड इम्प्रूवमेंट, सजेशन और इम्प्रूवमेंट भी देगा। अ लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज दैट द ट्रेनिंग मे नॉट हैव द फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि इसमें उनके पास फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस नहीं है, ठीक है, ट्रेनी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपने आइडियाज को, बिकॉज जो ट्रेनर है हैपेंस टू बी हिज इमीडिएट बॉस, वो उसका बॉस है, ठीक है, ये है कोचिंग। फिर आता है अंडर स्टडी। अब इसमें क्या है, ये मेथड मेक्स द ट्रेनी एन असिस्टेंट, तो इसमें जो इससे क्या है, जो ट्रेनी है वो एक असिस्टेंट बन जाता है टू द करंट जॉब होल्डर, ठीक है, मतलब आपने एज अ असिस्टेंट उसको भेज दिया, अंडर स्टडी में है, मतलब जो काम कर रहा है जिसको स्किल आती है उसको उसको असिस्टेंट बना दिया, तो वो भी सीख जाएगा ना, मतलब बाद में। तो जो ट्रेनी है लर्न्स बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से सीखता है, ऑब्जर्वेशन से, एंड इमिटेशन ऑफ द स्टाइल ऑफ द पर्सन ही आज टू वर्क विद, जिसके साथ आप काम करोगे उसको देख के, उसको ऑब्जर्व करके, उसके एक्सपीरियंस से आप सीख रहे हो, ठीक है। अब जो ट्रेनी अंडर स्टडी में जो ट्रेनिंग है वो इज इन्फॉर्म्ड अबाउट पॉलिसीज, मेथड्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो ट्रेनी है उसको पॉलिसीज, मेथड और टेक्निक्स के बारे में बता देते हैं। जो एडवांटेज ऑफ दिस मेथड क्या है, इज दैट ट्रेनिंग इज कंडक्टेड इन प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक सिचुएशन में कराई जाती है, ये इसका एडवांटेज है, तो उनको ज़्यादा सीखने को मिलता है, ठीक है। अब पोजीशन रोटेशन, ये ऑल टुगेदर एक नया, देखो ये रहा ना पोजीशन, ये ऑन स्पेसिफिक जॉब, एक स्पेसिफिक जॉब में तीन तरीके से, एक्सपीरियंस से, कोचिंग से, मतलब यहाँ पे एक इमीडिएट है उसके बाद तुम चले गए, और ठीक है, और इसमें कोचिंग जो है आपको वो कोच सिखा रहे हैं जो ऑलरेडी स्किल्ड है, अंडर स्टडी में आप एज असिस्टेंट गए हो, ठीक है, इसमें तो आप एज असिस्टेंट्स गए हो। कोचिंग और जो एक्सपीरियंस है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सपीरियंस में मतलब इतना, ये ओल्डेस्ट मेथड है सबसे पहली बात। इसमें क्या है कि इसमें जो ये वेस्टफुल है, टाइम कंज्यूमिंग है, और जो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि इट शुड बी फॉलोड बाय अदर ट्रेनिंग मेथड, इसमें करना होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप दूसरों से जो एक्सपीरियंस है उससे बात करके सीख रहे हो, और कोचिंग में आपको ट्रेन कर रहा है, आपको फीडबैक भी दे रहा है, इसमें सिर्फ आप बात कर रहे हो। तो ये अब आता है हमारा ये पोजीशन रोटेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इट्स द मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रॉडनिंग द, एक सेकेंड, इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है वो ब्रॉडनिंग द बैकग्राउंड ऑफ ट्रेनिंग, कि बैकग्राउंड ऑफ ट्रेनिंग को बढ़ाना इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द ट्रेनिंग, मूवमेंट हो रही है ट्रेनिंग की फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक जॉब से दूसरी जॉब में, यू नो
उसकी इन्वॉल्व मतलब मूवमेंट हो रही है। द ट्रेनी रिसीव्स जॉब नॉलेज, उसको जॉब नॉलेज और गेन्स मिलते हैं, मतलब गेन करता है वो क्या, एक्सपीरियंस फ्रॉम हिज सुपरवाइजर, उसको नॉलेज मिल रही है, एक्सपीरियंस मिल रहा है किसी सुपरवाइजर से या फिर ट्रेनर से, इन ईच ऑफ द डिफरेंट जॉब असाइनमेंट, हर एक डिफरेंट जॉब असाइनमेंट में। दिस मेथड गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द ट्रेनी टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशनल डायमेंशन ऑफ वेराइटी ऑफ जॉब्स, मतलब जैसे कि पोजीशन रोटेशन से, मतलब रोटेट करे पोजीशन, कभी इस फील्ड में इस फील्ड में, तो वो हर जगह से कुछ कुछ सीख कर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रोडक्टिव वर्क कैन सफर, एक चीज नहीं आप सीख रहे हो ना, आप 50 जगह जा रहे हो, सफर और अब क्योंकि इसमें क्या है, ऑफ डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय सच चेंजेस, अभी चेंजेस हो रहे हैं तो सबको डिस्टर्बेंस भी तो हो रही है ना, कभी वहाँ कभी वहाँ। रोटेशन हैव लेस यूजफुल ऑन स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड नहीं हो जाते ना आप उसमें, थोड़ा थोड़ा आप सब कुछ सीख कर आ रहे हो। फॉर फ्यू पीपल हैव द ब्रेथ ऑफ टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, कुछ लोगों की टेक्निकल नॉलेज आती है एंड स्किल्स टू मूव फ्रॉम वन फंक्शनल एरिया टू अनदर, एक फंक्शनल एरिया से दूसरी तरफ जा सके वो। अब आता है स्पेशल प्रोजेक्ट, स्पेशल प्रोजेक्ट में क्या होता है, ये वेरी फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग डिवाइस है, इसमें क्या है, सच स्पेशल प्रोजेक्ट असाइनमेंट ग्रो ऑर्डिनरी, ये जो स्पेशल प्रोजेक्ट असाइनमेंट होते हैं ये ग्रो होते हैं ऑर्डिनरी आउट ऑफ एन इंडिविजुअल एनालिसिस ऑफ वीकनेस, मतलब कि ये ग्रो होते हैं इंडिविजुअल की एनालिसिस ऑफ वीकनेस पे। अब इसमें क्या है, जो ट्रेनी मे बी आस्क्ड टू परफॉर्म स्पेशल असाइनमेंट, तुम्हें कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट करना है, देयरबाय ही लर्न्स द नॉलेज अबाउट द असाइनमेंट, वो उस असाइनमेंट के बारे में सीख जाता है। ठीक है, असाइनमेंट की जो एक्टिविटीज होती हैं, बट ऑल्सो लर्न हाउ टू वर्क विद अदर्स, और बाकियों के साथ काम करना भी सीखता है, जैसे स्कूल में भी होता है ना, प्रोजेक्ट्स दे देते हैं, टीम प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप एक तरह से वर्क कोलैबोरेशन भी सीख रहे हो, साथ साथ उस टॉपिक के बारे में भी सीख रहे हो। अब सिलेक्टिव रीडिंग के बारे में होता है, क्या होता है, individual in the organization can gather and advance their knowledge and background through selective reading, selective reading करेंगे तो वो gather और advance कर सकते हैं अपनी knowledge को। ठीक है, द रीडिंग में इंक्लूड प्रोफेशनल जर्नल्स आप पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंटेन करते हैं लाइब्रेरी अपनी स्टाफ के लिए। ठीक है, मैनी एग्जीक्यूटिव बिकम मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, दे एक्सचेंज देयर आइडियाज विद, एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करना, दिस इज अ गुड मेथड फॉर एसिमिलेटिंग नॉलेज, कि आप लोग, एक अच्छा मेथड है जिससे आप एसिमिलेट कर रहे हो नॉलेज को। ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है, डिफिकल्ट है कि आप टाइम निकाल सको ये करने के लिए, कि मतलब ज़्यादा रीडिंग नहीं कर पाओगे, अदर देन एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर जॉब, मतलब जॉब में इतना काम होता है कि वो उनको टाइम ही नहीं मिलता। अब आता है अप्रेंटिसशिप, ठीक है, अप्रेंटिसशिप, इसमें क्या है कि अप्रेंटाइज ट्रेनिंग कैन be traced back to medieval times when those intended of learning trade skills brought themselves to master craftsmen, मतलब वही है कि वो क्या करते हैं, जैसे पुराने समय में होता था, ठीक है, मेडिवल टाइम में, तो जिनको सीखना होता था ना ट्रेडिंग स्किल्स, मतलब जिनको लर्न करना होता था ट्रेड स्किल्स, तो वो क्या करते थे, वो टू अ मास्टर क्राफ्टमैन जो ऑलरेडी क्राफ्टमैन है, टू लर्न बाय डूइंग वर्क अंडर हिज गाइडेंस, उनकी गाइडेंस के अंदर आप कर रहे हो। टुडे की अगर आज की बात में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिक्वायर करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड क्राफ्टमैन, मतलब इसके अंदर ना बेसिकली कलाकारी वाला काम आता है। तो आज की ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर होता है बहुत सारे स्किल्ड क्राफ्टमैन का, हु कैन ट्रेन बाय दिस सिस्टम, जिनको आप ट्रेन कर सकते हो इस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, ये जो सच ट्रेनिंग इज आइदर प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, या तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है या गवर्नमेंट एजेंसी से इम्पोर्ट की जाती है। अब वेस्टिब्यूल स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली प्रोवाइडेड विद व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बाय एज वी स्कूल्स, वी स्कूल जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है वो वी स्कूल्स प्रोवाइड करता है। अ प्रीलिमिनरी टू एक्चुअल शॉप एक्सपीरियंस, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, शॉप कंडीशंस आर डुप्लीकेट, मतलब उनको डुप्लीकेट किया जाता है अंडर द क्लोज वॉच, मतलब ध्यान में रखकर बहुत ज्यादा, कि इंस्ट्रक्टर भी वही होता है देयर, these are used in training for clerical and office ये जो होता है jobs as well as factory production jobs में देखा जाए, such training is through
शॉर्टर एंड लेस कॉम्प्लेक्स, ये लेस कॉम्प्लेक्स होती है बट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इन स्कूल्स में ना आप लिटरली पूरा सेटअप बना रहे हो, ठीक है। जैसे सपोज जैसे जब पायलट ट्रेनिंग होती है तो जिससे वो नहीं होते कॉकपिट्स होते हैं, स्टिमुलेटर्स होते हैं, वो सब होते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल्स, तो आप एक तरह से डुप्लीकेट कर रहे हो पूरी वो, और उसके ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बट हाई स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सब कुछ ही बना के रख दिया उनके सामने। तो ये तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो आपने ये सारे मेथड्स अभी सीखे हैं ऑन स्पेसिफिक जॉब। इसके अंदर एक्सपीरियंस कोचिंग अंडर स्टडी, सिलेक्टिव रीडिंग, पोजीशन रोटेशन, स्पेशल प्रोजेक्ट, वेस्टिब्यूल स्कूल एंड अप्रेंटाइजशिप, ठीक है। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी होती है, वो हम इससे नहीं पढ़ेंगे, हम दूसरे पीडीएफ से पढ़ेंगे, रुको। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग तो जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं उसके अंदर आती है जॉब रोटेशन, जो हमने पढ़ा कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उन्हें भेज रहे हैं, कोचिंग कोई उन्हें सिखा रहा है, जॉब इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। असाइनमेंट्स जो मैंने आपको बताया था ना, मेरी अगर उस वाली आप पीडीएफ में एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने स्पेशल प्रोजेक्ट ये असाइनमेंट्स ही है, ये असाइनमेंट ही है, राइट। तो अब हाँ, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड भी होते हैं, ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये जो मैंने बताया था कि रियल वर्क नेटवर्क सेटिंग होता इज स्टिमुलेटेड, जहाँ पे फाइल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन एक्चुअल वर्क सिचुएशन, तो यहाँ पे लेटेस्ट स्किल्स लर्न स्टिमुलेटेड सेटअप एंड यूज इन एक्चुअल जॉब। अब इसमें ना कुछ और भी मेथड्स हैं। अब देखो केस मेथड, इसमें क्या है, जॉब सिचुएशन इज प्रेजेंटेड ऑन द पेपर, पेपर पे प्रेजेंट होता है, एंड द ग्रुप ऑफ ट्रेनीज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ऑफर सोल्यूशन, ठीक है। पहले उसको देखते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और सोल्यूशन देते हैं। हेयर ट्रेनीज लर्न फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सीखते हैं और रिसीव करते हैं फीडबैक फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे की परफॉर्मेंस से, ठीक है। फिर आता है ये इंसिडेंट मेथड। अब इसके अंदर क्या है, इट इज सिमिलर टू केस मेथड, केस मेथड से जैसा ही है। इस मेथड के अंदर होता है ट्रेनी नॉट ओनली नो द आउटलाइन ऑफ अ पर्टिकुलर इंसिडेंट, सिर्फ उसको आउटलाइन ही नहीं पता पर्टिकुलर इंसिडेंट का, ट्रेनी हैव एन इंटरेक्शन विद द ट्रेनर, उसकी इंटरेक्शन है ट्रेनर के साथ, सीख करता है इन्फॉर्मेशन ऑन द इंसिडेंट बाय आस्किंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस पूछता है और आफ्टर सीकिंग एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन ट्रेनी अटेम्प्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो सॉल्व करता है। लेटर एंड द सेशन द ट्रेनर गिव ऑल द इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनी स्पेयर देयर सोल्यूशन बेस्ड ऑन द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो उस इंफॉर्मेशन पे वो उसको सॉल्व करते हैं। अब रोल प्लेइंग भी होता है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, दिस मेथड इज द ह्यूमन इंटरैक्शन, ठीक है। इसमें ह्यूमन इंटरैक्शन होता है दैट इन्वॉल्व्स रियलिस्टिक बिहेवियर इन इमेजिनरी सिचुएशन, वही ड्रामा वगैरह जो होता है, रोल प्ले कर रहे हैं, तो मेंबर प्ले करते हैं रोल ऑफ सर्टेन कैरेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर। दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड फॉर डेवलपिंग इंटरपर्सनल इंटरैक्शन और रिलेशंस को। इसके अलावा एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइज, ये टेक्निक इज इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट ऑफ बोथ केस स्टडी एंड रोल प्लेइंग, तो इसके अंदर दोनों है, केस स्टडी भी होता है, रोल प्लेइंग भी होता है। इसमें जो ट्रेनी है वो एग्जामिन करते हैं, जो ट्रेनीज होते हैं वो एग्जामिन करते हैं रिस्पॉन्स, फर्स्ट एज इंडिविजुअल, देन विद द मेंबर ऑफ देयर ओन ग्रुप और टीम, एंड फाइनली विद लार्जर ग्रुप विद एंड विद द ट्रेनर, ठीक है। अब इसमें कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कशन भी होती है, इट इन्वॉल्व्स ग्रुप ऑफ पीपल है जो आइडिया देते हैं, हु गिव आइडियाज, वो एग्जामिन करते हैं, शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन, और जो हेल्प करते हैं ट्रेनिंग को कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर क्या होता है, जो आजकल होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर विच हैज़ टू बी लर्नड, जो हमें सीखना है, ठीक है, इज प्रेजेंटेड इन अ सीरीज ऑफ केयरफुली प्लान्ड सब सीक्वेंशियल यूनिट्स, उनको रिकॉर्ड करके दे देते हैं। दीज यूनिट्स आर अरेंज इनटू सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन में होती है। ट्रेनी गोज थ्रू दीज यूनिट्स बाय आंसरिंग क्वेश्चन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, वही। अब इसके अलावा और तो कुछ नहीं है, यही थे ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब देखो, अगर आप, ये मेरी बुक है जिससे मैंने पढ़ा था पहले, ये हमें स्कूल मतलब जो हमारा कॉलेज है वहाँ से मिली थी। इसके अंदर भी देखो कोचिंग एक्सपीरियंस या मेंटरिंग वही एक्सपीरियंस वाली चीज़ है, वो सब ऑन द जॉब में दे रखी है, ठीक है। फ्रेंडशिप, जॉब रोटेशन हो गई, फिर अप्रेंटाइजशिप जो हो गई, कमिटी असाइनमेंट्स, वही जो असाइनमेंट की मैंने वहाँ पे बात, स्पेशल प्रोजेक्ट की बात की थी। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हो गया, रोल प्लेइंग जो भी हमने पढ़ा, लेक्चर देते हैं, फिर डिस्कशन अप्रोच जो हमने पढ़ा, फिर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है।
अब ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड ई लर्निंग जो मैंने बताया ना कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग भी उधर ही पढ़ा था। अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। ये हम बहुत बार आता है, शॉर्ट नोट्स में भी आता है, तो इसको हम इम्पोर्टेंटली अब भी अच्छे से यहाँ से पढ़ेंगे, राइट। तो ठीक है, अब इसमें क्या है, अब नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, हम चेक करते हैं कि जो ट्रेनिंग है उसका कुछ इम्पैक्ट भी आया है या नहीं। इट ऑल्सो ट्राइज टू इंश्योर कि जो कैंडिडेट है आर एबल टू इम्प्लीमेंट देयर लर्निंग, जो उन्होंने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव वर्क प्लेस पे या नहीं। तो जो प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एवेल्युएशन है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनी अटेम्प्ट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, कोई भी अटेम्प्ट जिसमें हम ऑब्टेन करें इन्फॉर्मेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि कितना इफेक्टिव वो रहा है, एंड टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग इन द लाइट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन की, कि कितनी वैल्यू रही है। अब ट्रेनिंग इवैल्यूएशन जो है वो हेल्प करता है इन ऑफरिंग फीडबैक टू द कैंडिडेट्स, ठीक है, बाय डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड लिंकिंग इट टू लर्निंग आउटकम्स, कि उसके कितने आउटकम्स आएंगे और क्या ऑब्जेक्टिव था। ये हेल्प करता है इन फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्वायर्ड नॉलेज, जो हमने एक्वायर कर ली है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एट वर्क प्लेस एंड ट्रेनिंग, जो हमने सीखी उसको फिर ट्रांसफर करना है अपने वर्क प्लेस और ट्रेनिंग में। ये हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, बिकॉज इट इफ द ट्रेनिंग इज नॉट इफेक्टिव, अगर वो इफेक्टिव नहीं है, देन इट कैन बी डेल्ट विद अकॉर्डिंगली। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर द एक्चुअल आउटकम, जो उसका आउटकम है वो अलाइंड है एक्सपेक्टेड आउटकम से या नहीं। कुछ हम पहले से भी तो सोचते हैं कि ट्रेनिंग के बाद ये आउटकम आएगा। अब प्रोसेस क्या है ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, पहले होता है बिफोर ट्रेनिंग। तो बिफोर ट्रेनिंग में जो लर्नर है, ठीक है, द लर्नर्स स्किल एंड नॉलेज आर असेस्ड बिफोर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जो लर्नर की स्किल और नॉलेज है उसको असेस किया जाता है, ठीक है, जब ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं हुई। अब इसमें ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ ट्रेनिंग कैंडिडेट जनरली परसीव इट एज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स, पहले उनको लगता है कि वेस्ट ऑफ रिसोर्स है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, आर अनअवेयर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो सीख किस ले रहे हैं, इसका आउटकम ऑफ प्रोग्राम क्या होगा। वंस अवेयर, जब उन्हें पता चल जाता है, दे आर आस्क्ड टू गिव देयर ओपिनियन, उनसे ओपिनियन पूछते हैं ऑन द मेथड यूज्ड, वेदर दोज मेथड कन्फर्म टू द कैंडिडेट प्रेफरेंस, कि ये जो मेथड वो ये यूज करेंगे, तुम्हें तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है और लर्निंग स्टाइल क्या है, ठीक है। तो ये अब इस फिगर में देखो, द पॉइंट एट विच इंस्ट्रक्शन इज स्टार्टेड, व्हाट इज लर्नर स्किल एंड नॉलेज, पहले क्या थी, कब वो स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या थी, ठीक है। इसमें ट्रेनिंग पॉजेज, इसमें ट्रेनिंग इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स होती है। अब ड्यूरिंग ट्रेनिंग में क्या है, ये इट इज द फेज एट विच इंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हुई और शॉर्ट टेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स लिया गया। अब इसमें क्या है, लर्नर की स्किल और नॉलेज को एसेस किया जाता है अगेन टू मेजर इट इफेक्टिवनेस, कि वो कितना इफेक्टिव रही है। दिस फेज इज डिजाइन टू डिटरमाइन वेदर ट्रेनिंग हैज हैड द डिजायर्ड इफेक्ट, की इससे पता चलता है कि ये जो ट्रेनिंग थी उसका कोई डिजायर्ड इफेक्ट था इंडिविजुअल के डिपार्टमेंट पे या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या नहीं। वेदर द देयर आर वेरियस इवैल्यूएशन टेक्निक्स, बहुत सारी इवैल्यूएशन की जा सकती है, जैसे कि 5 लेवल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन की बात की जाती है। हैम्बलिंग थे, उन्होंने सजेस्ट किया था 5 लेवल एट विच इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग कैन टेक प्लेस। जैसे कि सबसे पहले थे रिएक्शन, रिएक्शन में क्या है, ट्रेनिंग का जो रिएक्शन है टू ओवरऑल यूजफुलनेस, कि तुम्हें क्या लगा है कि तुम्हारा ये यूजफुल है तुम्हारे लिए, इंक्लूडिंग द कवरेज ऑफ टॉपिक जो उन्हें सिखाया जा रहा है, द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, जैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, टेक्निक्स जो क्लैरिफाई कर रही है उनको, ऑफन थ्रो लाइट ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम, बट यही बता दे कि कितना इफेक्टिव रहा है वो, ठीक है। पोटेंशियल क्वेश्चन ऑफ टू ट्रेनी माइट इंक्लूड, क्या क्या उनसे पूछा जा सकता है, वट वर योर लर्निंग गोल्स फॉर द प्रोग्राम, कि तुम क्या सीखना चाहते थे, क्या तुम उसे सीख पाए, क्या तुम्हें प्रोग्राम पसंद आया, क्या तुम इसे रिकमेंड करोगे दूसरों को, वट सजेशंस डू यू हैव फॉर इम्प्रूविंग द प्रोग्राम, ये क्या सजेशन है तुम्हारे जिससे तुम इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं फर्दर। शुड शुड द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू टू ऑफर इट, वो उसे कंटिन्यू रखे बाकी लोगों को देना, ये जो ट्रेनिंग थी या नहीं। अब लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इसमें क्या, ट्रेनर की जो एबिलिटी होती है और ट्रेनी की जो एबिलिटी, इसमें क्या होता है, ट्रेनर्स एबिलिटी एंड ट्रेनीज एबिलिटी, दोनों की, जो ट्रेनिंग दे रहा है और जो सीख रहा है, उनको इवेल्युएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंटेंट लर्न, की कितनी चीजें उन्होंने सीख ली हैं, जो टाइम था जिसमें उसको सिखाया गया। एंड लर्नर की जो एबिलिटी होती है टू यूज एंड अप्लाई द कंटेंट लर्न, जो वो सीख रहा है उसको बाद में उसको अप्लाई करेगा या नहीं।
फिर जॉब बिहेवियर, द इवैल्यूएशन इंक्लूड द मैनर एंड एक्सटेंट। इसमें क्या क्या होता है, मैनर होता है, एक्सटेंट टू विच द ट्रेनी हैज अप्लाइड हिज लर्निंग, इसमें ट्रेनिंग जो है वो अपनी लर्निंग को अप्लाई कर रहे हैं अपनी जॉब में। फिर ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है तो इवैल्यूएशन मेजर द यूज ऑफ ट्रेनिंग, वो कितना यूज कर रहे हैं उसको। लर्निंग एंड चेंज इन द जॉब बिहेवियर, क्या उन्होंने सीखा और चेंज कर रहे हैं अपने जॉब बिहेवियर में। ठीक है, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज, अब क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, क्वालिटी अच्छी हुई है, मोराल बढ़ा है, सेल्स का टर्नओवर अच्छा है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि वो कितना मतलब अच्छा रहा है, मतलब इम्पैक्टफुल थी ट्रेनिंग या नहीं थी। अब अल्टीमेट वैल्यू क्या है, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ अल्टीमेट रिजल्ट और द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू द कंपनी गोल लाइक सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी। अल्टीमेट वैल्यू क्या दी है उसने, एंड टू द इंडिविजुअल गोल, इंडिविजुअल के भी तो गोल होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है या नहीं। ठीक है, सोशल गोल्स लाइक मैक्सिमाइजिंग सोशल बेनिफिट, वो हुआ या नहीं। अब मेथड भी होता है, जैसे क्वेश्चन से आप पूछ सकते हो, टेस्ट ले सकते हो, इंटरव्यू, स्टडीज, ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर्स। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हो, फीडबैक उनसे जो हमने पूछा था, राइट। इसमें ये देखो, इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, जो आपने उनको ट्रेनर्स को बुलाने में, टूल्स वगैरह में खर्चा किया है। ठीक है, और ये सब देखा जाता है कि कितनी वेस्टेज थी, कितनी स्टॉपेज थी, एवरीथिंग कुड बी कंपेयर्ड विद इट्स वैल्यू, कि उनको वैल्यू कितनी मिल रही है उस ट्रेनिंग से। जैसे कि उनको इम्प्रूव्ड लर्निंग थी या नहीं, सुपीरियर परफॉर्मेंस थी या नहीं, रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम था या नहीं, जो भी है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है। इसमें तो वही है कि रोल ऑफ ट्रेनिंग, ये तो बकवास है। बाकी इसमें एक टॉपिक और था, डिसीजन पॉइंट्स इन ट्रेनिंग प्लानिंग, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन, ये भी हमारे काम का नहीं है। तो बाय दिस वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक ट्रेनिंग, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।